हेलो हेलो ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजिस्टर्स के बारे में, और जो रेजिस्टर्स सीरीज़ में या पैरेलल कंबाइन करते हैं तो उसमें हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। उन कंडीशंस को आपको याद रखना होगा। उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे हम यहाँ पे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। अगरचे आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन वहाँ पढ़ा था, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम कुछ रेजिस्टर्स को कॉम्बाइन करते हैं इन सीरीज़, तो सीरीज़ में कॉम्बाइन करने के बाद उन सब रेजिस्टर्स में से सेम करंट फ्लो करेगा, मगर हर रेजिस्टर का करंट जो होगा वो वेरी करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो होगा वो वेरी करेगा। यानी कि इस R1 रेजिस्टर में करंट जो होगा वो I होगा, इस R2 में भी करंट क्या होगा, I होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स सीरीज़ में है, और सीरीज़ में होने की वजह से दोनों में सेम करंट होगा, मगर दोनों का पोटेंशियल्स अलग अलग होगा, दोनों का वोल्टेज अलग होगा। यानी कि जो R1 है इसका वोल्टेज कुछ और होगा, इसको हम मान लेंगे कि इसका वोल्टेज V1 है, और R2 का वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा। ओके, और ये V1 प्लस V2 जो है ये बैटरी के या इस सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होगा। जिस सोर्स से हम उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे उस सोर्स के पोटेंशियल के इक्वल होगा ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस। ओके, यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है, तो जो सोर्स है, सोर्स का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो इसलिए करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। अब जब दो रेजिस्टर्स या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में कॉम्बाइन करते हैं, तो उन रेजिस्टर्स का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जिसको हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो वो निकालने के लिए एक फार्मूला है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि सीरीज़ में हम इसको सिर्फ सिंपली जोड़ देते हैं। जितने भी रेजिस्टर्स हैं अगर वो सीरीज़ में लगे हुए हैं तो सबको हम जोड़ते जाएंगे, R1 R2 R3 R4 R5 अप टू Rn। जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबको हमको क्या करना है, सिंपली कॉम्बाइन कर देना है, जोड़ देना है। तो वो फार्मूला कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन थोड़ा सा है, उस डेरिवेशन को हम समझ लेंगे। सिंस लेट R1 R2 R3 डॉट 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 अप टू Rn। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ दो रेजिस्टर्स के लिए निकालिए तो सिर्फ R1 R2 लीजिएगा, तीन के लिए निकालिए तो R1 R2 R3 लीजिएगा। तो हम एक ही बार में Rn तक ले लेते हैं। जितने भी रेजिस्टर्स के बारे में पूछेगा ये हमारा एक जनरल फार्मूला है। अगर दो के लिए पूछा गया तो आपको वहाँ पे सिर्फ R1 और R2 यूज़ करना होगा, R3 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर क्योंकि हम एक सब चीज़ों को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं एक ही जगह, जिसकी वजह से हम Rn तक यूज़ कर रहे हैं। ऐसा हमने मान लिया कि R1 R2 R3 R4 और Rn तक बहुत से रेजिस्टर्स को हमने जोड़ रखा है। ठीक है, अगर दो होगा तो आपको सिर्फ दो को यूज़ करना होगा, तीन होगा तो सिर्फ तीन यूज़ करना होगा। तो अब हमने Rn तक रेजिस्टर्स लिया, R combined in series, all have same current। इन सब में करंट क्या होगा, सेम होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, I होगा, बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 V2 V3 डॉट 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 अप टू Vn। जितने भी रेजिस्टर्स लेते हैं उतना पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा। इज इट क्लियर? नाउ ये V जो है, सोर्स का पोटेंशियल जो होगा वो इन दोनों या जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उन सब के इक्वल होगा। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 अप टू Vn के इक्वल होगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, और ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि V जो है ये इक्वल होता है IR के। ये हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में कि V किसके इक्वल होता है, I इंटू आर के या IR के। इसको लिखते हैं I इंटू आर। इज इट क्लियर? तो अब इसी तरह से V1 क्या होगा, I तो सेम रहेगा, R1 के इक्वल होगा। क्यों? I तो कांस्टेंट है, सब में जितना भी रेजिस्टर्स होंगे सब में सेम करंट फ्लो करेगा। सो V1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, I इंटू R1 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका करंट
और इसका रेजिस्टेंस V1 जब हम यहाँ निकालेंगे तो हमको ये रेजिस्टर यूज करना होगा और इसमें जितना करंट होगा वो यूज करना होगा। तो इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और इस रेजिस्टर का करंट कितना है, I है। तो V1 बराबर क्या होगा, IR1 होगा ओम्स लॉ से। V2 इक्वल टू क्या होगा, वही IR2 डॉट 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 Vn तक हम जाएंगे और Vn क्या होगा, IRn के इक्वल होगा। जितने भी रेजिस्टर्स होंगे, मान लीजिए कि 2 है तो 2 ही तक, 3 है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक हमें जाना होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, अप टू Vn निकाल लिया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप देखिए, V इक्वल टू क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3 था। तो हम पुट कर देंगे वहां पे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 अप टू Vn। देखिए यहाँ 3 तक भी हम ले सकते हैं, 4 तक भी ले सकते हैं, 2 तक भी लेने के बाद डॉट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने वो सारे रेजिस्टर्स को ले लिया। V का वैल्यू कितना है, I इंटू आर है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे I इंटू आर। और V1 कितना है, IR1 है, IR1 प्लस V2 कितना हो गया, IR2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और Vn कितना होगा, IRn। सब में देखिए इधर I कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उन सब में से I बाहर निकाल देंगे। सो इधर क्या हो गया, IR इक्वल टू I कॉमन आ गया, यहाँ रह गया R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 अप टू Rn। I जाके उधर डिवाइड होगा तो I से I कैंसिल। सो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 अप टू Rn। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रेजिस्टर्स जो होंगे, यानी कि जो इन सारे रेजिस्टेंस का या इन सारे रेजिस्टर्स का जो इफेक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, यानी कि यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, सारे रेजिस्टर्स के मैग्नीट्यूड को जोड़ देना होगा, और जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिलेगा। यानी इस सर्किट में 2 ही रेजिस्टर्स का यूज किया गया है, एक का मैग्नीट्यूड R1, एक का मैग्नीट्यूड R2। तो इस सर्किट का अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, सिंपली R1 प्लस R2 करना होगा। क्यों करना होगा, उसका ये डेरिवेशन है कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, अगर इसका रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 5 है, इसका है 15, तो इस सर्किट का कितना होगा, 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20 ओम। तो 20 ओम इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जब सीरीज ग्रुपिंग होगी तो सीरीज ग्रुपिंग में या सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ सिंपली उन सारे रेजिस्टर्स का क्या कर देना है, सम कर देना है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। अब हम पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। जब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को हम पैरेलल सजाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट नोट इट डाउन। और अब हम आते हैं पैरेलल ग्रुपिंग की तरफ। पैरेलल ग्रुपिंग में मान लिया कि हमने 2 रेजिस्टर्स लिया, R1 और R2, और इन दोनों को हमने पैरेलल प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हम n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स का यूज़ करेंगे। n नंबर ऑफ का मतलब कि 2 से ज़्यादा, 3 हम यहाँ पे लगा दे, चौथा, पाँचवा, छठा, जितना भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉम्बाइन फार्मूला निकालने के लिए हम Rn तक फिर से ले रहे हैं। फिर वही बात कि आपसे 2 रेजिस्टर का पूछा जाएगा तो आपको 2 ही को शो करना है, 3 पूछा जाएगा 3 शो करना है, और अगर चाहिए इन्फिनाइट पूछा जाएगा तो 2 ही आपको बनाने हैं, मगर सारे Rn तक लेकर के इसको सॉल्व कर देना है। तो हमने क्या किया, लेट R1, R2 एंड R3 अप टू Rn आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन सब को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो अब सारे रेजिस्टर्स के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो हमने पढ़ा था कल या अपने पिछले क्लास में, कि जब हम पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं तो सबको सेम पोटेंशियल मिलता है, मगर करंट जो है सब में अलग अलग जाता है, बट डिफरेंट करंट। तो सबका सेम पोटेंशियल होगा V, और सब में करंट कितना होगा, तो इस R1 में हमने मान लिया I1 करंट है, R2 में हमने मान लिया I2 करंट है। ठीक है, तो अब जितने भी रेजिस्टर्स होंगे सब में कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा करंट का, तो उस मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया I1, I2, I3 अप टू In। अब ये सारे करंट जो हैं ये बराबर होगा सर्किट के करंट के, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 अप टू In तक इन सब में क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। तो अब
हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल्स V अपॉन आर। तो I1 निकालेंगे तो क्या होगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, R1 हो जाएगा। V तो सेम रहेगा मगर जो रजिस्टर है वो R1 होगा। I2 जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, V अपॉन R2, और I3 निकालेंगे तो वो क्या होगा, V अपॉन, या Rn लिख देते हैं, Rn निकालेंगे, In निकालेंगे तो वो क्या होगा, V अपॉन Rn होगा, है ना। हर रेजिस्टर का जो भी रेजिस्टेंस होगा तो वो मतलब अगर हमको यहाँ का निकालना है करंट, तो यहाँ का करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ के पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे यहाँ के रेजिस्टेंस से, क्योंकि ओम्स लॉ में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो अब जब हम ये डिवीजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस जगह का करंट मिलता है, ठीक है। अब ये सारे करंट का सम क्या होगा, सर्किट के करंट के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू, या I के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, V अपॉन आर। सो V अपॉन आर इज इक्वल टू I1, और I1 के प्लेस में क्या आएगा, V बाई R1 आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, I2 की जगह, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, V अपॉन Rn तक जाएंगे। सब में से V कॉमन आ रहा है, सो V अपॉन R इज इक्वल टू, V हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे रह गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 अप टू 1 बाई Rn। V और V कैंसिल हो जाएगा, सो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई Rn। यानी जितने रेजिस्टर्स होंगे उन सारे रेजिस्टर्स का कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उन रेजिस्टर्स को हम क्या करेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 करके रिजल्ट निकालेंगे। पैरेलल ग्रुपिंग में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हम 1 बाई R1 करके जो निकालेंगे वो आएगा हमें 1 बाई R का वैल्यू। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको हमें उलट देना होगा, तब हमें क्या मिलेगा, कॉम्बाइंड वैल्यू। एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे R1 हमें दिया हुआ है मान लीजिए 2 और R2 दिया हुआ है 4, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें 1 बाई आर इक्वल टू क्या करेंगे, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 करेंगे। एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 4 आया। तो ये 1 बाई आर का वैल्यू 3 अपॉन 4 आया है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर उल्टे तो उधर भी वो रिवर्स कर गया, इसलिए जो कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 अपॉन 3 हो जाएगा इस कंडीशन में। क्लियर है। सो इसे आप नोट कर लीजिए। नोट आपको, ये तो एग्जाम्पल है इसलिए नोट करना है, यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए। और ये हमारा पैरेलल ग्रुपिंग हो गया। कुछ कंडीशन है, कुछ केसेस है वो लिखवाएंगे, पहले से नोट कर लें। सो अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा कि आर निकालने के लिए इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सारे रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस का सम करना पड़ेगा। क्लियर। If n resistors are connected in series having same magnitude, then R equal to NR। अगरचे हम n रेजिस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, n का मतलब कि मान लीजिए 5 रेजिस्टर्स का यूज़ कर, 10 रेजिस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उतने रेजिस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं और सबका मैग्नीट्यूड मान लीजिए दिया हुआ है कि सबका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी सब 5-5 एम्पियर, सब 5-5 ओम वाला है या सब 15-15 ओम वाला है, तो वैसा कुछ दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अब सबको एक एक करके जोड़ने से अच्छा क्या है कि हम डायरेक्टली आर निकालने के लिए क्या करेंगे, एन आर कर लेंगे। यानी कि जितने बार वो रजिस्टर यूज़ हुआ, मान लीजिए कि 2 ओम वाला 10 बार यूज़ हुआ तो हम 2 इंटू 10 कर लेंगे सिंपली। सो आर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एन आर करना होगा। ये पहला केस है, याद रखिएगा। ये सीरीज में हुआ। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3 प्लस 1 बाई आर 4 प्लस 1 बाई आर 5 अप टू 1 बाई आर एन। इसके लिए अगरचे हम फिर एन रेजिस्टर्स को यूज़ कर रहे हैं जिसमें सब का रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो उसमें हमें सम निकालने के लिए क्या करना होगा, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बाई आर इक्वल टू
ये n टाइम्स है तो n इंटू 1/r, और n इंटू 1/r क्या हो जाएगा, n/r आ जाएगा। क्लियर है। सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम जब रिवर्स करेंगे तो इधर भी रिवर्स हो जाएगा, r ऊपर आ जाएगा और n नीचे चला जाएगा। यानी इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें r निकालने के लिए क्या करना होगा, r/n करना होगा। कब, जब सारा रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। कंडीशन अप्लाइड। नाउ द सेकेंड पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट इन सीरीज, जब सीरीज में हम कॉम्बिनेशन करते हैं, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टर। उसमें जो मैक्सिमम रेजिस्टर होगा उससे ज़्यादा वैल्यू होगा आर का। मान लीजिए कि हमने 5 या 3 रेजिस्टर्स हमने यूज़ किया, एक 15 ओम का है, एक 5 ओम का है, एक 4 ओम का है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका है, 15 वाले का। तो अब जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो इससे बड़ा आएगा। नहीं, 15 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए 24 जो है वो 15 से बड़ा है। नहीं, तो जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो है ये बड़ा आता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो सबसे मैक्सिमम होगा उससे बड़ा आता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन पैरेलल, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज लेस देन इंडिविजुअल मिनिमम रेजिस्टर। अब इसमें अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के टाइम क्या होगा, मान लीजिए कि 2 रेजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं, एक का है 2 ओम, एक है 4 ओम का यूज कर रहे हैं। तो अब जो इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों से क्या होगा, कम होगा। हम क्या करेंगे, 1/2 + 1/4 करेंगे। अभी हमने किया था, कितना आया था, 3/4, और उसको जब रिवर्स कर देते तो 4/3 आता है। और 4/3 का मतलब क्या हुआ, 3 1 = 3.10, 3 3 = 9, 1.3 समथिंग आ रहा है। नहीं, तो 1.3 जो है ये देखिए 2 से छोटा है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा उससे छोटा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कब, जब हम पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना है। अगर जो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप 1-2 बार और उस वीडियो को, उस पॉइंट को देख लें जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें वाया मैसेज और फ़ोन कॉल, और कमेंट्स के थ्रू आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आज हम सीरीज़ ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। क्वेश्चंस जो हैं हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर बनाएंगे, और उसके बाद 2 टॉपिक्स रह गया है, उन 2 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।